राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करेंट न्यूज़ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य टाइगर रिजर्व को निर्मित करने के लिए नामित किया गया है। जानिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य टाइगर रिजर्व है क्या। राजस्थान का विषधारी अभयारण्य चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय बात यह है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने का प्रस्ताव हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकारी NTCA की तकनीकी सहमति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए अब हम संक्षेप रूप में जानते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। बूंदी जिले में एक हिस्से को वर्ष 1882 में 1982 ईस्वी में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इस अभयारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गांव सम्मिलित है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में जानवरों का घर, जिनमें चीतल, सांभर, कैरल, जंगली बोर, नीलगाय, चिंकारा और धारीदार लकड़बग्घा शामिल है। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। वर्ष 2018 की टाइगर सेंसस गणना के अनुसार राजस्थान के 3 रिजर्व में कुल 102 बाघ है। कथित तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बाघ के लिए प्रजनन स्थल भी है। वर्ष 1985 की जनगणना के अनुसार 9 बाघ वहां देखा गए थे और वर्ष 2013 से लगभग 3 बाघ कथित तौर पर रणथंभौर से रामगढ़ में चले गए थे। शिकार के आधार को मजबूत करने के लिए सरकार ने घना पक्षी अभयारण्य से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य और केवला राष्ट्रीय उद्यान में चीतल यानी चीतीदार हिरण को स्थानांतरित करने की मंजूरी पहले से ही दे दी है। इससे वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार ने इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के तौर पर अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की थी। राजस्थान के अब अन्य जो टाइगर रिजर्व है जानते हैं उसके बारे में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में मुख्य रूप से है। इसके बाद हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्यों 2 बाघ अभयारण्यों को आपस में जोड़े जाने की चर्चा चल रही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की राजधानी को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में पूर्वी भाग में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्सा में जो मुकुंदरा हिल्स है उसको जोड़ने का कार्य करा है कौन? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। विशेषज्ञों के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या काफ़ी अत्यधिक हो चुकी है, जिससे वहाँ के जो डोमेस्टिक घरेलू जो जीवन उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, लोग डर से खेती नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फसल नहीं उपजा रहा है, चारागाह के लिए लोग मजदूर चारागाह पर जा नहीं रहे हैं अपने पशुओं को लेकर के, इत्यादि समस्या उत्पन्न हो रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को जानवर के लिए महत्वपूर्ण आवास के तौर पर छोड़ दिया गया है और शेष क्षेत्र को बफर जोन के तौर पर
रखा जाएगा। ठीक है, 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को जानवर के लिए, आवास के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और शेष जो क्षेत्र है उसे बफर स्टेट के रूप में, बफर जोन के रूप में कार्य किया जाएगा उस पर। तो देश दुनिया की खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।